जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था? मैंने तुम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। हेनरी मोज़ली ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, उसके बारे में बताया था। और इसके अलावा मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल को कैसे स्टडी करना है ये भी समझा दिया था पीरियड वाइज। तो हमें पीरियोडिक टेबल को कैसे स्टडी करना है? पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो लास्ट क्लास में हमने पीरियड वाइज स्टडी कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप वाइज स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया? तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो, इस पीरियोडिक टेबल में आ रहा है, कैमरे में पूरा आ रहा है, देखना पूरा आ रहा है, थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं। इस पीरियोडिक टेबल से सभी लोग वाकिफ हैं। इसमें बच्चों पीरियड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज को बोला गया है, समझ गए? और ग्रुप्स बोला गया है वर्टिकल कॉलम्स को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18। तो बच्चों पहले मुझे ये बता दो, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 18। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को ये 7 पीरियड्स के एलिमेंट भी याद करवा दिए थे। 1 से लेकर 86 तक मैंने तुम्हें एकदम सीक्वेंस में एलिमेंट्स के नाम और एटॉमिक नंबर भी याद करवाने की ट्रिक बता दी थी। याद है कि भूल गए? आज हम लोग ये पूरा टेबल दोबारा स्टडी करेंगे, बट आज हम करेंगे ग्रुप वाइज, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे। क्लियर हो गया? बच्चों पीरियड कितने थे? 7। तो 7 के 7 पीरियड हमने अलग अलग स्टडी करे। हाँ या ना? बच्चों ग्रुप कितने हैं? 18। अगर हम 18 ग्रुप पढ़ने बैठ गए तो आज की क्लास में कवर हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे भाई, आज की क्लास में तो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमने क्या करा, और ये थोड़ा अजीब भी लगता है अगर मैं बच्चों को 18 ग्रुप पढ़ाने बैठ जाऊं, 4-5 के बाद बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये पढ़ने का, पढ़ाने का, समझाने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो हमने क्या करा, हमने इस 18 ग्रुप को और इस पीरियोडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया बच्चों? ब्लॉक्स में। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर ये पीरियोडिक टेबल मैं यहां पे बनाऊं तो ये ऐसा बन जाएगा बच्चों। देखो मैं ऐसा थोड़ा नकली का बना रहा हूं। पीरियोडिक टेबल सभी ने देखा है, ऐसे ही दिखता है। हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। और साथ में नीचे ये अलग से है, ये रहा। क्लियर हो गया? अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अब एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, यहां से लेकर यहां तक इसको नाम दिया गया है एस ब्लॉक। क्या नाम दिया गया है? यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कौन है बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ गया? हम इस पूरे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक साथ स्टडी करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? 18 के 18 ग्रुप एक साथ अलग अलग अगर पढ़ोगे तो पगला जाओगे। तो इसीलिए हमने क्या करा, 2 ग्रुप को एक साथ ले लिया, उसको नाम दिया एस ब्लॉक। कोई दिक्कत? बच्चों यहाँ पे तुम्हें एक रेक्टेंगुलर लॉन्गेस्ट पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला। अच्छा, जो एस ब्लॉक है उसमें ग्रुप 1 और 2 इंक्लूड हो जाएगा। एस ब्लॉक में कौन इंक्लूड हो गया? ग्रुप 1, ये रहा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों यहाँ पर तुम्हें एक लंबा सा ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, जरा चेक करो, येलो येलो डर्टी फेलो, यानी ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक फैला हुआ है। अब सारे ग्रुप में नहीं लिख रहा, चेक करो। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ या ना? आ रहा है कैमरे में 12 तक? तो 3 से लेकर 12 तक ये जो ये वाला पार्ट तुम्हें नजर आ रहा है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बच्चों? डी ब्लॉक। समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों 13 से लेकर 13 14 15 16 17 18, 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप है इसको हमने नाम दिया बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? पता नहीं कैमरे में ये आ पा रहा होगा या नहीं,
यहाँ 13 से लेकर 18 तक जो एलिमेंट्स हैं ये सारे कौन है बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और यहाँ पर ये जो नीचे तुम्हें अलग से नजर आ रहा है इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों? इसको हमने नाम दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमें इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं 18 के 18 ग्रुप एक एक करके अलग अलग करके पढ़ाऊं तो वो आसान रहेगा, या फिर सिर्फ 4 ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा दूं? अगर ये 4 ब्लॉक्स के बारे में आपको पता लग गया, काम भी आसान हो गया और आपने पूरा पीरियोडिक टेबल भी स्टडी कर लिया। बात समझ में आ गई? चले आगे। तो बच्चों अब हम ग्रुप वाइज स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल करने जा रहे हैं। 18 के 18 ग्रुप अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? 4 ब्लॉक्स। जल्दी नाम बता दो। एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, स्मॉल पी भी लिख सकते हो, स्मॉल पी ही लिखना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बच्चों इनका नाम एस पी डी और एफ ही क्यों रखा गया? एस पी डी और एफ ब्लॉक ही क्यों रखा गया? ए बी सी डी ब्लॉक रख देते, कोई और ब्लॉक रख देते तो कुछ तुम्हारे दिमाग में हिट हो रहा है? अरे याद करो, ये प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हुआ करते थे। अरे याद है कि भूल गए? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, तो कुछ उससे इसका पक्का रिलेशन होगा, तभी इनका नाम ऐसा रखा गया है। तो अभी हमें उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। करें शुरू। बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने तुम्हें बताया था 2 ग्रुप में लाई करते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। क्यों ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स बना लिए जाएं? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, हाँ या ना? और पीरियड कितने होते हैं बच्चों? 7। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो इसको 7वां बना देते हैं। ये हो गया हमारा ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये है पीरियड 1, P1 लिख देते हैं इसको, ठीक है बच्चों? इसको G1 लिख देते हैं, G2, और इसको P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि मैंने ये पूरा का पूरा ब्लॉक एस ब्लॉक उठा के यहाँ पे बना दिया है? चेक कर लो, हाँ या ना? समझ में आ गया? चलो भाई, पीरियड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ग्रुप हो गए 2। समझ में आ गया? बच्चों एलिमेंट बताओ, ग्रुप 1 में कौन कौन है? हाइड्रोजन, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, Fr। और अगर ग्रुप 2 की बात करें बच्चों तो यहाँ पर पहला एलिमेंट कोई भी नहीं है, सीधा कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। समझ में आ गया? बच्चों मुझे लगता है अब इस टेबल को मुझे यहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये पूरा एस ब्लॉक वहां पर बना दिया है। बोलो हाँ? इसी की हमें स्टडी करनी है, तो इसके बारे में तुम्हें जो भी पता है, जो भी दिख रहा है, जल्दी बता दो। यहां पर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज। यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम इनके एटॉमिक नंबर याद करेंगे, उसके बाद हम इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। बच्चों चेक करो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। पहले एलिमेंट याद कर लेते हैं। बच्चों ये सारे एलिमेंट इसी सीक्वेंस में कैसे याद करोगे? इसको आप ऐसे याद करो, देखो ग्रुप 1 के एलिमेंट आप ऐसे याद करो, बोलो मेरे साथ, हलीना। एक लड़की है उसका नाम है हलीना और वो भगवान से कुछ मांग रही है, तो बोलो मेरे साथ, हलीना की रब से फरियाद। फरियाद बोलो जल्दी, हलीना की रब से फरियाद। बोली नहीं रही।
तो बच्चों चेक करो, हलीना में ह आ गया, ली में Li, ना में Na, की में कौन आएगा के, रब आरबी से CS और फरियाद FR। कोई दिक्कत? पहले तो आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट याद हो जाने चाहिए सारे। क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूं, एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे। एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में 1 2 3 4 तो नहीं दोगे ना। तो आज मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, तुम्हें नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए। ये थोड़ा सा देखो एस ब्लॉक से हटके मैं चीजें बता रहा हूं, पर काम आएंगी इसलिए बता रहा हूं। तुम्हें जीवन में हमेशा याद रखना, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। देखो बच्चों, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? सबसे पहले हीलियम आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 2। फिर हमें अच्छे से पता है अगले वाले पीरियड में 8 एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? तो हीना, नीना और आर्गन, इसमें अगले एलिमेंट, इसमें भी 8 ही एलिमेंट है। कितना हो गया बच्चों? फिर उसके बाद क्रिप्टन, अगले कितने एलिमेंट है? 18। कितना हो गया? 36। ज़ेनॉन, अब कितना ऐड करोगे? 18। कितना हो गया? 54। आरएन, इसमें कितना ऐड करोगे? 32। कितना हो जाएगा? 86। और लास्ट है ऑर्गेनेसन, तो इसमें क्या ऐड करोगे? अगेन 32 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 118। कोई दिक्कत? तो बच्चों याद रखना, ये नोबल गैस है, ये ग्रुप नंबर 18 में लास्ट वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर आपको जीवन में हमेशा याद रखना है, हर कदम पे काम आएगा। देखो यहाँ पे भी काम आ गया बच्चों। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सबको पता है? सबको पता है। अब अगला एलिमेंट Li कब आएगा? जब ये रो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब आप दूसरे पीरियड में आओगे, हाँ या ना? तो इसके लास्ट में 2 हो चुका है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ बच्चों? 3। फिर इसके लास्ट में कौन आया? 10, तो इसका कितना हो गया? 11। फिर इसके लास्ट में कौन आया बच्चों? 18, तो इसका कितना हो जाएगा? 19। ठीक इसी तरीके से इस रो को पूरा करोगे, 36 आ जाएगा। तो अगला क्या होगा बच्चों? 37। फिर इसका क्या होगा 86 के बाद? सॉरी 54, इसके बाद आएगा 55 और इसका आ जाएगा 87। बच्चों बात समझ में आ गई? अब चेक करो, अगर इसका 3 है तो इसका तो 4 होगा, इसका 11 है तो इसका 12 होगा, क्योंकि ये तो हम एक ही प्लेस आगे बढ़े हैं ना। तो इसी तरीके से इसका 20, 38, 56 और 88। जल्दी बताओ बच्चों, तुम्हें एलिमेंट्स के नाम याद हो गए, एटॉमिक नंबर भी याद हो गया, और अब आपको रटना भी नहीं पड़ा, और अब आप कभी भूलोगे भी नहीं। अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद हो गए तो ग्रुप 2 का ऑटोमेटिक बस 1 ऐड करते जाना है, हाँ या ना? अब ग्रुप 2 के एलिमेंट कैसे याद करोगे ये भी देख लो बच्चों। देखो बच्चों यहाँ लिखा है BEMGCASRBARA। एक बच्चा है, वो अपने पापा से कार और स्कूटर मांग रहा है। एक बच्चा अपने पापा से क्या मांग रहा है? कार और स्कूटर। तो बोलो मेरे साथ, ग्रुप 2 के एलिमेंट कैसे याद करोगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर और उसके पापा दिलाने को तैयार हैं, तो बाप राजी। तो बेटा में आ जाएगा BE, मांगे में क्या आएगा MG, कार, स्कूटर, बाप का बेरियम, राजी का रेडियम। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? और एटॉमिक नंबर भी मैंने लिख दिए हैं, बस 1 ऐड करता जाना है ग्रुप 1 में। कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों जरा चेक करो, अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगी? जरा चेक करो, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। बोलो हाँ, 1s1। इसका क्या होगा? क्योंकि सेकंड पीरियड है, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आएगा 2s1। मतलब नोबल गैस आप लिखोगे हीलियम, उसके बाद 2s1। इसमें 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। चेक कर लो, किसी भी बुक में चेक कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? s ऑर्बिटल में, हाँ या ना? हाँ या ना? और इसका क्या होगा बच्चों? बेरिलियम का, क्योंकि ये जस्ट इसका अगला एलिमेंट है, तो इसका हो जाएगा 2s2,
क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर यहाँ एक आ चुका है तो इसमें एक और तो आ ही जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 3s 4s 5s 2 6s 2 7s 2। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को s ब्लॉक समझ में आ गया ये जो मैंने बनाया है? यानी बेसिक इतनी इंफॉर्मेशन तो आपके पास हर कीमत पे होनी ही चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। बच्चों अब प्रॉपर्टीज बता दो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? NS1 या फिर NS2, हाँ या ना? या तो NS1, n का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? n का मतलब है पीरियड। तो चेक करो जैसे से पीरियड चेंज हो रहा है 2 3 4 5 6, तो वही मैंने n लिखा है। या तो NS1 होगा या NS2 होगा। अच्छा बच्चों अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1। ग्रुप 2 का क्या होगा? NS2। बच्चों ग्रुप 1 का एक नाम भी है, पता है क्या है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? नाम याद रहेगा? अच्छा इनका इस पूरे ग्रुप का नाम S ब्लॉक क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है बच्चों? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? S ब्लॉक में। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन enters into S ब्लॉक, इसीलिए इनका नाम S ब्लॉक एलिमेंट रखा गया। समझ में आ गया? बच्चों ये सारे एलिमेंट बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स, ये सभी, पहली बात तो याद रखना ये सारे कौन है बच्चों? मेटल या नॉन मेटल? ये सारे मेटल हैं और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अच्छा अब आगे सुनो, अगर ये सच में इतने रिएक्टिव मेटल हैं, तो क्या देखो सारी चीजें हमें नेचर से ही मिली हैं, तो ये मेटल भी मुझे नेचर से ही मिले होंगे। तो क्या नेचर में ये ऐसे ही फ्री फॉर्म में एकदम प्योर फॉर्म में मिले होंगे हमको? नहीं। अगर ये सच में इतने रिएक्टिव हैं तो पक्का ये नेचर में कंपाउंड बना के कंपाउंड के फॉर्म में मिले होंगे। यानी कि these metals are not found in pure form in nature due to their high reactivity। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से नेचर में कभी भी फ्री या प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? अच्छा और बताओ, इसमें से जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाऊंगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। इसमें से कुछ मेटल तो इतने सॉफ्ट हैं कि उनको मैं चाकू से भी काट सकता हूं। और वो कौन कौन है बच्चों? सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसे मेटल हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव एंड आर केप्ट अंडर कैरोसिन। हम जानते हैं कि ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और ये पानी के साथ, हवा के साथ बहुत तेजी से वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं। इसीलिए इनको हमेशा कैरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये एयर से भी रिएक्ट कर जाते हैं और पानी में डुबाओगे तो पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। समझ में आ गया? सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट metals
and can be cut with a knife. इन्हें आराम से हम काट सकते हैं चाकू से, समझ में आ गया, रूम टेम्परेचर पे भी, क्योंकि ये सॉफ्ट भी होते हैं। अच्छा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, समझ में आ गया। यानी कि एमपी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरे एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, एमपी एंड बीपी। अरे भाई समझ जाओगे ना, एमपी बीपी, मध्य प्रदेश और भोपाल मत कर देना। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज नॉट मच हाई। मतलब जिस हिसाब से इनको मेटल बोल रहे हैं, मेटल का तो बहुत हाई होना चाहिए, तो इनका बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। बच्चों एक बात और याद रखना है इस ब्लॉक के बारे में, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज वेरी लो। अब देखो, जब तुम्हें इस टर्म का मतलब ही नहीं पता, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये लाइन भी आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो पहले समझ लो, एटम के आउटर मोस्ट शेल से मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या वो आराम से निकल जाएगा? हम ये जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन एटम से बाइंड है ना। तो अंदर वाले जो शेल है, के शेल, एम शेल, एन शेल, उनके इलेक्ट्रॉन तो बहुत टाइटली बाउंड है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम एक बार को निकाल सकते हैं, हाँ या ना। पर क्या इतना सारे के आराम से निकल जाएंगे वो? नहीं। तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब मैं एनर्जी दूंगा एटम को, तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था कि जब हम एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करके बड़े ऑर्बिट पे चला जाता है। आ रही है बात समझ में? तो मान लो कोई ऐसा एटम है जिसको मैंने इतनी एनर्जी दे दी कि जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इतना दूर चला गया कि वो एटम से फ्री हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो ये समझ लेना कि मैंने एटम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया है, निकाल दिया है, अलग कर दिया है। समझ में आ गया? पर इस काम के लिए मुझे क्या देना पड़ा? एनर्जी। उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आपको व्यय करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए? तो याद रखना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना। इसका मतलब ये तैयार बैठे हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो, ये देखो, ये वाले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, क्योंकि इनके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। तो हम इसके आगे ये भी ले सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर can readily lose an electron in outermost shell to form bonds। रिएक्शन करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जरूरी है ना। तो ये आराम से अपने आउटरमोस्ट शेल से एक या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए ये आयनिक होते हैं। बच्चों ये तो सभी जानते हैं, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देगा तो क्या बन जाएगा? Na+, हाँ या ना। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? Mg2+, हाँ या ना। और वैसे भी एक बात याद रखना, मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये बात तुम लोग 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हो। मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजी, दे आर रेडी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स तैयार बैठे हैं हर समय इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, क्योंकि उनके पास सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। पर ऐसा नहीं कि वो लुटा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ
S block elements are predominantly ionic. समझ में आ गया? S ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे हैं? आयोनिक है. अच्छा, S ब्लॉक एलिमेंट्स, मेरे ख्याल से ये लिखना ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए ये लिखना ठीक रहेगा. S block elements are electropositive in nature. Electropositive in nature, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में विश्वास रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं. अब सवाल ये कि इलेक्ट्रॉन दे किसको रहे हैं? देखो बच्चों, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो बन गया Na+. और हम जानते हैं क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पक्का ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को. तभी तो बॉन्ड बनेगा NaCl. हाँ या ना? ये आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हो. इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप 17 के एलिमेंट से बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेंगे, यानी हैलोजेंस के साथ ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बॉन्ड बनाने को तैयार हो जाते हैं. S ब्लॉक एलिमेंट्स मेक bonds with halogens and chalcogens very easily. बच्चों, हैलोजन कौन है? लिख लेना. हैलोजन होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट और चैल्कोजन होते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट. कोई दिक्कत? इनके साथ ये बड़े आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं. समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं इस ब्लॉक की. लिखने की जगह खत्म हो गई है, तो मैं बच्चों ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, ये वाला पार्ट इरेज कर दूं, लिख लोगे ना? ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सारी नंबर डाल के लिख लेना बच्चों. समझ में आ गया? नंबरिंग करके लिख लेना. अगला पॉइंट, S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है ये सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी दे आर, तुम लोग दे आर की जगह लिखना S ब्लॉक एलिमेंट्स. समझ गए ना? तो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी ये अपने सामने वाले को क्या कर देंगे? रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज. समझ में आ गया? अच्छा, जब भी S ब्लॉक एलिमेंट्स को, अगर मान लो ये पेन सोडियम का बना होता या कोई और एलिमेंट ले लेते हैं लिथियम का बना होता, तो इसको मोमबत्ती के ऊपर जलाऊंगा ना ऐसे, मेरा मतलब समझ रहे हो ना? फ्लेम के ऊपर अगर मैं इसको रख दूं तो ये कुछ कलर शो करेगा. क्या शो करेगा? कलर शो करेगा. मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब दे की जगह क्या लिखोगे? S ब्लॉक एलिमेंट्स शो कलर व्हेन पुट ऑन फ्लेम. समझ में आ गया? इसीलिए पटाखों में ये लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सब भरा जाता है. और बताओ बच्चों, और कोई पॉइंट पता है तुम्हें? S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. तुम्हें पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स 10th में पढ़ा है ना? जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जहाँ ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होता है. और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. पता है ना? तो ये पूरा S ब्लॉक क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम. समझ गए? तो याद रखना, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम. क्योंकि ये दोनों क्या बनाते हैं बच्चों? ये दोनों बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड. आ गई बात समझ में? यानी S ब्लॉक के बारे में ये बेसिक बातें तुम्हें पता होनी चाहिए. एक बार दोबारा दोहराऊं या समझ गए? इनमें से कोई पॉइंट अगर समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो. चलें आगे. वो एनोमैलस प्रॉपर्टीज में आएगा टॉपिक, तब बताऊंगा.
कोई पॉइंट अगर समझ में ना आ रहा हो पूछ सकते हो बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम जानते हैं पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आता है। तो क्यों ना यहाँ पर एक बार पी ब्लॉक बना दिया जाए, बनाए। तो पी ब्लॉक बनाते हैं बच्चों ग्रुप 13 से 18 तक। तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है ना? ये हो गया हमारा पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और बच्चों 7 में जो एलिमेंट्स है ना वो तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हें खुद ही बता रहा हूं क्योंकि उसके बारे में ना अभी खुद ही हमें ज्यादा प्रॉपर्टीज पता नहीं है। पीरियड नंबर 7 में जो एलिमेंट्स न्यूली डिस्कवर्ड हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में अभी खुद भी नहीं पता है क्योंकि उनकी हाफ लाइफ बहुत कम है। लैब में बनाते ही वो गायब हो जाते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज आप कैसे स्टडी करोगे? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो वो फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज अभी हमको नहीं पता है डिटेल में, इसीलिए हम बच्चों को भी नहीं बता पाते। तो पीरियड 6 तक आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। करें शुरू। मान लेते हैं बच्चों ये है पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7। कोई दिक्कत? करें शुरू। बच्चों पीरियड 1 में कौन सा एलिमेंट आता है? सिर्फ और सिर्फ हीलियम। चेक कर लो कौन आता है बच्चों? हीलियम। हाँ या ना? और इन सब में कुछ नहीं आता। ठीक है बच्चों, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? जल्दी बोलो। 2। ये तो पता होगा। मैंने तुम लोगों से कहा था नोबल गैस के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, हर कदम पे काम आता है। बोला था ना? अब देखो यहां भी काम आएगा। हीलियम के नीचे कौन आएगा? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेन, एसन। समझ में आ गया? अगर मुझे इनका एटॉमिक नंबर पता लग गया तो मुझे सबका एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। और मैं जानता हूं इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 10, 18, 36, 54, 86, 118। अरे अभी इस ब्लॉक में समझाया था, भूल गए क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2, 8, 18, 18, 32, 32। हाँ या ना? तो इसीलिए हमने उसमें उतना ऐड करते करते एटॉमिक नंबर का पता लगा लिया है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता लग गया है कि ये 10 है तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। 13 से लेकर 18 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही तो है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जो यहां पर आएगा? 9, 8, 7, 6, 5। हाँ या ना? तो यहां पर एटॉमिक नंबर 5 आएगा। 6, 7, 8, 9। एलिमेंट पता है या नहीं पता? अरे 10-20 तक तो सभी को पता होते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। याद करो, ह, ही, ली, बी, बक, नो, फनिया। तो BCNO फनिया। याद हो गया? अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर अगर 18 है तो कहां से स्टार्ट होगा? ये इसका क्या होगा? 17, 16, 15, 14, 13। हाँ या ना? अगर इसका 36 है तो इसका कितना होगा? 35, 34, 33, 32, 31। चेक करते जाओ पीरियोडिक टेबल से। ये अगर 54 है तो ये कितना होगा? 53, 52, 51, 50,
49, अगर ये 86 है तो 85, 84, 83, 82, 81, अगर ये 118 है तो 117, 116, 115, 114, 113। कोई दिक्कत? अब एलिमेंट का नाम याद करना है तो बच्चों इसको ऐसे याद कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी एस्टेटाइन, और इसमें आ जाता है तुम्हारा टीएस। टीएस का नाम है बच्चों टेनेसाइन। समझ में आ गया? इसको आप कैसे याद करोगे? इसको आप ऐसे याद कर लो, सामने वाले घर में एक आंटी रहती हैं। कौन रहती है? वो बस कभी कभार ही दिखती हैं, तो हम क्या बोलेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। लास्ट वाला आपको याद नहीं करना। याद हो गया? इसको याद आ जाओ, इसको कैसे याद करोगे? ओ सल्फर, सेलेरियम, टीई, टीई का नाम क्या है? टेलुरियम, पोलोनियम, और 116 पे आ जाएगा तुम्हारा लिवरमोरियम, एलवी। समझ में आ गया? इसको कैसे याद करोगे बच्चों? इसको याद करने के दो तरीके, आप या तो ऐसे बोल दो, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश। या आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा एग्जाम में आपकी कॉपी कर रहा है या जिद कर रहा है कि मुझे दिखा भाई, मुझे देख के लिखना है, तो आप उसको क्या बोल रहे हो कि भाई मेरे से आंसर मत देख, उससे देख ले, उससे टेप ले। टेपना मतलब छापना। उससे टीपो, उससे टीपो, मेरे से मत टीपो। समझ गए? ऐसे याद कर लो बच्चों। इसको कैसे याद करोगे? यहां पर आ जाएगा फॉस्फोरस, एस, एसबी एंटीमनी, बाइस्मथ, और 115 पे आ जाएगा तुम्हारा एमसी, मॉस्कोवियम। समझ में आ गया? इसको आप ऐसे याद कर लो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी। प्लीज कोई भी कंट्री इस वीडियो का बुरा ना माने, इसको याद करने का आसान तरीका है ये। नेपाल, ऐसा हमारा अच्छा दोस्त है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी। समझ में आ गया? और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो बच्चों, ऐसे ही कर लो, आसान तरीका यही है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। सी, एसआई सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन यानी टेन, पीबी लेड, और ये आपको याद नहीं करना है, फिर भी लिख देता हूं एफएल। इसका नाम है बच्चों फ्लेरोवियम। समझ में आ गया? इसको कैसे याद करोगे? इसको आप ऐसे याद कर लो, भगवान शिव और भगवान पार्वती कहाँ रहती हैं? माता पार्वती कहाँ रहती हैं? काशी में। तो काशी गए शिव पार्वती। समझ में याद हो गया? इसको दोहराते रहना, याद हो जाएगा। इसके बाद इस पे आते हैं, ही एल एल्यूमिनियम, जी ए गैलियम, इंडियम, टीएल, और 113 पे आ जाएगा निहोनियम, NH। आप मार्केट जाते हो तो थैले में क्या भरते हो? बैंगन, आलू, गाजर, सब्जी। तो उसको बोलोगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ में आ गया? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और बच्चों मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल में भी याद करवाया था, जरा याद करो, बक नो फनिया। इसको हमने कैसे याद किया था बच्चों? नामग अलसी, नामग अलसी पस कल अरणी। याद है? लास्ट क्लास में ये हमने कैसे याद किया था? गाय घी ऐसे सुर भरे क्रोध। याद है? ये हमने कैसे याद किया था? इंदिरा सोनिया सब तय एक एक्सरे। समझ गए? ये हमने कैसे याद किया था? तल पकोड़ा बिना पोटैटो एट राइट नाउ। ये वाला आपको याद करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, और आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी कोई ट्रिक बना लेना, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? एटॉमिक नंबर याद हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करें बच्चों। ये है पीरियड 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम सभी जानते हैं 1s2। हाँ या ना? बच्चों चेक करो बी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर 5 है। जरा चेक करो, एटॉमिक नंबर 5 है। देखो 1s2, 2s2, 2p1। हाँ या ना?
मेरी बात समझ में आ गई? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? पी शेल में। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p, जबकि आप चेक करो 1s2 2s2 ऑलरेडी फिल है, हाँ या ना? बल्कि 1s2 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले नोबल गैस लिख देते हैं, उसके बाद आता है 2s2 2p जो भी है, हाँ या ना? इस हिसाब से 13 का क्या होगा जरा चेक करो। 13 का नियॉन, उसके बाद 3s2 फिल हुआ और फिर 3p में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, हाँ या ना? यानी कि नियॉन 3s2 3p1 और उसके बाद चलता रहेगा 3p2 3p3 3p4 3p5 और 3p6। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक फुल्ली फिल्ड अगर हो जाता है तो नोबल गैस बन जाता है। ठीक इसी तरीके से जरा चेक करो 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6 5p1 5p2 5p3 5p4 5p5 5p6 6p1 6p2 6p3 6p4 6p5 6p6 7p1 7p2 7p3 7p4 7p5 और 7p6। कोई दिक्कत? बच्चों यहां से हमने क्या सीखा जल्दी बता दो, हमने क्या सीखा जरा चेक करो। p1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2 2p1। ये भी गड़बड़ है, ये पीरियड नंबर 1 में 2 कहां से आ गया? p2 की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 2s2। चेक करो 2s2 तो सभी में आएगा और 2p1 to 6, हाँ या ना? 2p1 से लेकर ग्रेजुअली फिल हो रहा है 6 तक, हाँ या ना? ऐसे थर्ड वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 तो सभी में आएगा, 3p1 to 6, हाँ या ना? फोर्थ वाले में 4s2 सभी में आएगा, 4p1 to 6, हाँ या ना? 5 में 5s2 सभी में आएगा, 5p1 to 6, 6s2 6p1 to 6, 7s2 7p1 to 6। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? अब जल्दी बता दो इस ब्लॉक के बारे में क्या पता लगा? इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इस ब्लॉक की? होती है ns2 np1 to 6। ns2 जिस भी पीरियड की बात कर रहे हो वही वाला n, मान लो ये ले लिया मैंने तो n हो गया 4, तो 4s2 4p1 to 6, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? बच्चों ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? सॉरी ग्रुप 18 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बोलो। नोबल गैस या इनर्ट गैस, हाँ या ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। बच्चों ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजन, याद रहेगा, हैलोजन। और इनकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों? ग्रुप 17 की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल हो गया ना ग्रुप 18 का। अच्छा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? चैल्कोजेन। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? चैल्कोजेन। समझ में आ गया? ग्रुप 15 14 और 13 को अभी हमने कोई फिलहाल नाम नहीं दिया है, याद रहेगा। फिर भी ग्रुप 15 की वैलेंसी क्या होगी? ग्रुप 14 की 4 नहीं होगी? 4 होगी? सोच के बोलो। हाँ होगी ना। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज्यादा होते हैं तब हम उसको 8 में से माइनस करते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही तो होती है। तो ग्रुप, अच्छा इसमें ग्रुप
17 की बात करें तो खाली फ्लोरीन की वैलेंसी 1 नहीं है, उसके नीचे जितने भी आ रहे हैं सबकी वैलेंसी 1 है, सबकी वैलेंसी 2। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चैल्कोजेन। ऐसे ही ग्रुप 15 के एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? सभी की 3 होगी। 14 की वैलेंसी क्या होगी? 4। और 13 की वैलेंसी क्या होगी बच्चों? 3। ग्रुप 13 की वैलेंसी क्या होगी बच्चों? 3। समझ में आ गया? पी ब्लॉक अकेला ऐसा ब्लॉक है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं और मेटलॉइड्स भी आते हैं, और तो और इसके अंदर नोबल गैसेस भी आती हैं। समझ में आ गया? पी ब्लॉक contains metals, non-metals, metalloids and noble gases। बच्चों जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, याद रखना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर increases from left to right। इसको थोड़ा अच्छी अंग्रेजी में लिख लेना। As we move from left to right, non-metallic character increases। बच्चों अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, याद रखना। मेटेलिक कैरेक्टर increases डाउन द ग्रुप। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि इसमें मेटल नॉन मेटल सभी आते हैं। समझ में आ गया? फिर भी देख लेते हैं कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। ये लोग ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं। मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स या कंपाउंड्स। समझ में आ गया? इसमें कई एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें एक, दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि सम एलिमेंट शोज 2 or more than 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। समझ में आ गया? अब इसका मतलब भी समझा देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है, यानी यहां पर ये वैलेंसी शो कर रहा है 3 और यहां पर ये वैलेंसी शो कर रहा है 5। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है 3, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है 5, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड बनाता है। तो फास्फोरस की वैसे होनी क्या चाहिए? फास्फोरस ग्रुप 15 का है ना, तो ग्रुप 15 की वैलेंसी 3 होनी चाहिए, और ये तो 5 भी शो कर रहा है, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए ना। तो कई एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी शो करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया? बच्चों आज हमने 2 ब्लॉक पढ़ लिए हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। घर जाकर ये पूरा ड्रॉ करके बड़ा बड़ा बनाना। हर बॉक्स के अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का सिंबल और पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी आनी चाहिए। भले ही पूरा एक पेज भर जाए, पर ये बनाना है आपको। पूरा पीरियोडिक टेबल अगर याद करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और याद भी करने हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें मैंने बोल के बताई थी, वो भी लिख लेना। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को डिटेल में स्टडी करेंगे। समझ में आ गया? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।